हमेशा रहेगा कि वो कौन सा वर्ल्ड कप है जो इमरान खान साहब जुलाई 2019 में वॉशिंगटन से लेकर आए थे। कहा मैं जीत कर आया हूं, क्योंकि उसके ठीक 10 दिन बाद हिंदुस्तान मकबूजा कश्मीर को हड़प कर गया। पाकिस्तान का क्या जवाब रहा है? पाकिस्तान मिल्ली नगमों और कागजी नक्शों से आगे नहीं बढ़ सका। सफारतकारी मुलाकात के जरिए होती है, बयानों के जरिए नहीं हो सकती, गीतों के जरिए नहीं हो सकती। और हमने ये बार बार देखा है कि कश्मीर के मामले में इमरान खान साहब ने, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं आर्म चेयर डिप्लोमेसी, सोफा सफारतकारी की है, कि अपने सोफे पर बैठे रहे खुद भी और उनके वजीर खारजा भी, और उनका ये ख्याल था कि पूरी दुनिया हमें खुद सपोर्ट करेगी। दुनिया ने हमें सपोर्ट नहीं किया, बड़ी महदूद सपोर्ट हासिल हुई, वो भी 2 साल की कोशिश के बाद, जब OIC ने अपने उसमें एलामिया में इसका जिक्र किया। लेकिन जो बुज़दिलाना मसालियत है उसकी मिसालें बेशुमार हैं। यह सवाल है कि जब बालाकोट पर हिंदुस्तान ने हमला कर दिया तो वो क्या मजबूरी थी जिसके तहत पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के लिए हिंदुस्तान को वोट दे दिया? वो क्या मजबूरी थी कि सकूत कश्मीर के बाद भी वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा बजाय पूरी दुनिया में जाने के इस्लामाबाद में बैठे रहे? वो क्या मजबूरी थी कि दहशतगर्द जासूस कुलभूषण यादव की सहूलतकारी के लिए एक खुफिया ऑर्डिनेंस जारी करना पड़ा, जो कि 45 दिन अवाम और पार्लियामान की नजरों से ओझल रहा? और नतीजा अब यह है कि हिंदुस्तान की अपीजमेंट और कश्मीर पर इमरान खान की बेसमत और कमजोर पॉलिसी ने भारत को पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना इक़दामात का हौसला दे दिया है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुस्तकिल जो बमबारी है हिंदुस्तान की तरफ से, उसमें इजाफा हो रहा है। और अब हमने पहली दफा सुना है कि हिंदुस्तान जोरों शोर से आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर हमले की धमकी भी दे चुका है। 8 महीने से पार्लिमानी कश्मीर कमेटी की कोई मीटिंग नहीं हुई। जो उन्होंने मीटिंगें कहा कि जी हम काउंसिल बना रहे हैं, उसमें सबको बुलाएंगे, वो मीटिंगें ना होने के बराबर हैं। और सिर्फ हमने वज़रा की तरफ से मज़ाक़ा खेज़ बयानात सुने कि हमारे पास भी 1.5 किलो का बम है, 1.25-2 किलो का बम है। पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत को खुदा के लिए इस तरह मिट्टी में मत डालें, ये बड़ा संजीदा मामला है। इमरान खान साहब भी ये गलती कर चुके हैं जब उन्होंने सिखों के सामने, एक सिख इज्तिमा था लाहौर में, तो फरमाया कि जी हम फर्स्ट यूज़ नहीं करेंगे। और फिर हमने ये सीन देखा कि इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस को 3 घंटे बाद अपने वज़ीर आज़म के बयान की तस्दीद करनी पड़ी कि नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी पाकिस्तान की पॉलिसी नहीं हो सकती, और ना है। जो अगली तबाही जिसका हमने इस साल में शाखसाना देखा है, वो पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं खलीज के ममालिक से, जिसमें सऊदी अरब सर फहरिस्त है, उसकी तबाही और बेड़ा गर्क, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और नुकसान क्या हुआ? एक तरफ जिस तरह मैंने कहा, इमरान खान साहब सोफा सफारतकारी फरमाते हैं। खलीजी ममालिक के मामले में इन्होंने मेगाफोन सफारतकारी फरमाई कि सफारतकारी बजरिया इंटरव्यू, सफारतकारी बजरिया टीवी टॉक शो, ये बचगाना सफारतकारी पाकिस्तान का बहुत नुकसान हुआ। कि एक ऐसा दोस्त 70 साल से पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा, उसने कहा कि पाकिस्तान से कहा कि जी हमने आपकी जो सपोर्ट के लिए रकम दी थी वो वापस करें जुज़वी तौर पर। तो सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात, अब वो कह रहे हैं जितने मर्जी दावे करें, लेकिन जो मेगाफोन डिप्लोमेसी की है, सोफा सफारतकारी, अब मेगाफोन सफारतकारी, उसका पाकिस्तान को बेहद नुकसान हुआ है। और कोई भी आने वाली हुकूमत जो है उसको बहुत काम करना पड़ेगा कि पाकिस्तान के खलीजी ममालिक के साथ जो ताल्लुकात हैं उनको बहाल किया जाए। और जो इनकी नालायकी और नाअहली है, इसका मैंने जिक्र किया, उसकी सबसे बड़ी मिसाल वो अदम तवाज़न है जो पाकिस्तान ने बहुत अरसे से खलीज के ममालिक और जो दूसरे मुस्लिम ममालिक हैं, टर्की, ईरान, मलेशिया के साथ मेंटेन किया हुआ था। लेकिन
इमरान खान साहब की हुकूमत इस काबिल नहीं है, उनमें यह सलाहियत नहीं है कि वो यह सफारती तवाज़न कायम रख सकते हैं। और हमने ये देखा कि हमने दोनों अतराफ को नाराज कर लिया। सऊदी अरब भी नाराज है, दूसरे ममालिक भी नाराज हैं, और हमें अब समझ नहीं आ रही कि हम पाकिस्तान की जो खारजा ताल्लुकात हैं उन्हें कैसे आगे लेकर चलें। और ख़वातीन और हज़रात, मैं इस बात पर इख्तिताम करूंगा कि पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात का जनाजा शाहराए दस्तूर पर पड़ा है और कोई इस काबिल नहीं है कि उसको कंधा दे सके। और पाकिस्तान की कौमी सलामती इमरान खान साहब की हुकूमत में हर रोज़ कमज़ोर तर हो रही है, क्योंकि इमरान खान साहब ने हमारे दोस्तों को मुस्तरिब किया है और दुश्मनों को तक़वियत दी है। तो क्या हमें, जब हम तज्ज़िया करते हैं तो हमें इमरान खान साहब की फॉरेन पॉलिसी के 5 या 6 सतून नज़र आते हैं। पहला सतून है इम्पीजमेंट, बुज़दिलाना मसालियत हिंदुस्तान के साथ, जिसका पाकिस्तान को बेहद नुकसान हुआ है। खलीजी ममालिक के साथ मेगाफोन सफारतकारी, बेहद नुकसान हुआ है। कश्मीर के मामले पर सोफा सफारतकारी, बेहद नुकसान हुआ है। अदम तवाज़न, बेहद नुकसान हुआ है। और जिस किस्म की गुफ्तगू, देखिए वज़ीर आज़म की गुफ्तगू में हक़ाइक़ होने चाहिए और अगर तज्ज़िया है तो दुरुस्त होना चाहिए। मैं फिर पढ़ देता हूं कि इमरान खान साहब ने क्या क्या फरमाया। इमरान खान साहब, आप सब लोगों को ये याद भी होना चाहिए कि जब ईरान तशरीफ ले गए तो उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है कि ईरान को नुकसान पहुंचा है पाकिस्तान की तरफ से आने वाले दहशतगर्दों की वजह से। ये जब वो सदर ईरान के साथ खड़े थे। जब अमेरिका के दौरे में तशरीफ ले गए तो काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस में एक तवील इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कहा, मैं अंग्रेजी में पढ़ देता हूं, पाकिस्तान आर्मी एंड ISI ट्रेन्ड अल कायदा, देयर वर ऑलवेज कॉन्टैक्ट्स बिकॉज दे ट्रेन्ड देम। ये गलत है, ये झूठ है और तारीखी तौर पर दुरुस्त नहीं है, क्योंकि 80 की दिहाई में तो अल कायदा का वजूद ही नहीं था। इसी तरह उसी जो इंटरव्यू था काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस में, उसमें फरमाया उन्होंने कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान कोई सरहद मौजूद नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों ने एक ड्यूरेंट लाइन बना दी थी। उसी इंटरव्यू में उन्होंने एबटाबाद कमीशन से भी लाइलमी का इजहार किया था। और न्यूयॉर्क टाइम्स का जो मशहूर इंटरव्यू है 9 अप्रैल 2019 का, जिसमें उन्होंने फरमाया था कि पाकिस्तान आर्मी ने ये जो इंतहा पसंद आज पाकिस्तान में मौजूद है, इनको क्रिएट किया था, तख्लीक किया था। और ये भी फरमाया था कि मिस्टर मोदी की हुकूमत जो है वो बेहतरीन, बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन होगी कश्मीर के कज़िये को हल करने के लिए। तो ये जो बुज़दिलाना मसालियत है, मेगाफोन सफारतकारी है, सोफा सफारतकारी है, अदम तवाज़न है, जो गलत गुफ्तगू है, और आखिरी बात कि जिस तरह फॉरेन ऑफिस को मिसमैनेज किया गया है तैनातियों के मामले में सफ़ीरों की, तो ये जो बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है कि ये जो जनाजा हमारे खारजा ताल्लुकात का शाहराए दस्तूर पर पड़ा है, इसको कंधा देने के लिए कोई लाइक हाथ और कंधे मौजूद नहीं है। थैंक यू वेरी मच। ऐसा है कि वो तो कहते हैं कि आपकी सफारतकारी बड़ी नाकाम रही, आप लोगों ने खुफिया तौर पर इसराइल के साथ पींगे बढ़ाई और वफद भेजा इसराइल के साथ मुज़ाकरात के लिए, और मोदी की दोस्ती तो नवाज शरीफ के साथ रही है। उनका कहना था कि वो जो दोस्ती है उसने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया और कौमी सलामती के इदारों को सख्त तशवीश थी उस दोस्ती पर। इस तरह थोड़ा सा देखिए, मैं फिर दोहरा दूं जी, भारत को अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल भारत के हक में वोट इमरान खान की हुकूमत ने दिया है। याद रखें, नवाज शरीफ गवर्नमेंट ने नहीं दिया। कुलभूषण ऑर्डिनेंस, जो खुफिया ऑर्डिनेंस 45 दिन अवाम और पार्लियामान से मख्फी रखा गया, वो इमरान खान साहब की हुकूमत ने जारी किया है। इमरान खान साहब की हुकूमत में हिंदुस्तान को यह जुर्रत हुई कि वो 50 साल में पहली दफा अपने जहाज पाकिस्तान की सरहद के अंदर लेकर आए और वो काम किया जो 73 सालों में किसी
पाकिस्तान की हुकूमत में हिंदुस्तान को जुर्रत नहीं हुई, उसने कश्मीर को हड़प कर लिया। तो हमारी खारजा पॉलिसी का के जो सतून है, उनको ताराज हिंदुस्तान ने इमरान खान साहब के दौर में किया है, और इमरान खान साहब ने जवाब में सिर्फ बुज़दिलाना मसालियत की है। करतारपुर को नहीं रोका बालाकोट के बावजूद, अभिनंदन को बगैर किसी शर्त के रिहा कर दिया, और नतीजा क्या हुआ है कि पाकिस्तान पर हमला हुआ है और कश्मीर पर कब्जा हुआ है। अगर आप खुद फैसला कर लेंगे अवाम कि किसकी खारजा पॉलिसी तवाना थी और किसकी मसालेहाना बुज़दिली पर मबनी है। जी जी इसराइल का जो सवाल जी जी इसराइल पे हर किस्म की गुफ्तगू की जाती है। मोहम्मद नवाज शरीफ की पॉलिसी वाज़ेह थी कि इसराइल को हम ना कबूल करेंगे। उस वक्त भी ये पॉलिसी थी, आज भी हमारी ये पॉलिसी है, और यही पॉलिसी रहेगी जब तक फ़लस्तीन का कज़िया फ़लस्तीनियों की मर्जी के जरिए एक 2 स्टेट सोल्यूशन के जरिए हल नहीं हो जाता। खुरम साहब ये बताइए कि इमरान खान की काबीना में बहुत सारे वज़रा हैं, उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी लड़ाई रहती है कि हमारे सेक्रेटरीज हमारे वजीर काम नहीं करते, क्या उनको उनके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए कि सिर्फ अपोजिशन की बात के साथ करें? सेक्रेटरीज कैसे काम करें? क्या जी? नालायकों के साथ सेक्रेटरीज कैसे काम करें? देखिए, बात यह है कि अगर काबीना ही नालायक हो तो आप कितने सेक्रेटरी बदलेंगे? ये बात इमरान खान साहब कहा करते थे, हमें कोरिया की मिसालें दिया करते थे कि जी देखिए वहाँ कोरिया में हादसा हुआ और वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा दे दिया।